तो दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है और सच मानिए कि ये खबर अगर पूरी तरह से सच होती है तो आर्मेनिया यहाँ पर रातों रात सबसे खतरनाक देश बन जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि ये खबर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पर छोटे मोटे हथियार की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आर्मेनिया के हाथ में अब एक ऐसा हथियार भारत की तरफ से लग गया है जो कि आने वाले समय में आर्मेनिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, और आप ऐसे समझिए कि आर्मेनिया के जो पड़ोसी हैं उनके भी पड़ोसी देश हैं, उनके भी यहाँ पर होश ठिकाने लग जाएंगे। और दोस्तों हमने कुछ ही दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि जहाँ पर कई सारे जानकारों की तरफ से ये निकल कर आया था कि भारत अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया को दे चुका है। बल्कि यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों का ये मानना था कि भारत कुछ की संख्या में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया को सप्लाई भी कर चुका है और ऐसे में ये काफी बड़ी डील होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि अब यहाँ पर AAD यानी कि एडवांस एयर डिफेंस, और ये आप मान के चलिए कि भारत के BMD सिस्टम का हिस्सा है जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप में घातक है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिसकी तैनाती भी शुरू हो चुकी है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती होने के बाद भारत एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बन जाएगा। जैसे कि आप ले लीजिए कि इसराइल और अमेरिका ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पूरी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल से शील्ड है, और यहाँ पर कोई भी देश अमेरिका जैसे देश पर अपनी मिसाइलों से हमला नहीं कर सकता। और इसी तरह से सच मानिए कि भारत भी उसी कैटेगरी में आके खड़ा हो जाएगा जब कोई भी देश भारत के ऊपर अपनी मिसाइलों या फिर रॉकेट से हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत उससे पहले ही उसकी मिसाइल को तबाह कर देगा। और दोस्तों पहले ही भारत कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाकर तैयार कर चुका है जो कि छोटे हैं, साथ ही कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम जो कि बड़ी यानी कि लंबी दूरी तक मार करते हैं। और ऐसे में अगर भारत पर कोई भी देश हमला अपनी मिसाइल से करता है तो भारत की जमीन पर इस मिसाइल को घुसने से पहले ही भारत उसको मार कर गिरा लेगा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितनी ज्यादा ताकतवर मिसाइल की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में जो खबर अभी निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया को भारत AAD मिसाइल को देने जा रहा है, और सच में अगर भारत इस मिसाइल को आर्मेनिया को दे रहा है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि आर्मेनिया अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश बन जाएगा। और ऐसे में मान के चलिए कि अजरबैजान और तुर्की उसके सामने पूरी तरह से बौने साबित होंगे। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि तुर्की के पास अभी S-400 डिफेंस सिस्टम है जिसकी जो मारक क्षमता है मात्र 400 किलोमीटर की है, और आर्मेनिया के पास जो डिफेंस सिस्टम अभी मौजूद होगा उसकी मारक क्षमता करीब 5000 किलोमीटर तक की होगी। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि आर्मेनिया के पड़ोसी देश के भी पड़ोसी देशों की मिसाइल को भी मार कर गिराया जा सकेगा। ऐसे में भारत की जिस AAD को देने की बात आर्मेनिया को की जा रही है उसकी रेंज यहाँ पर 1500 किलोमीटर की है। और ऐसे में आपको बता दें कि कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि यहाँ पर भारत अपने आकाश डिफेंस सिस्टम को बेचने के बाद में AAD मिसाइल को आर्मेनिया को बेच रहा है, और ये कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं बल्कि 15 की संख्या में बेची गई है। और एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल जिसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है, बताया अब ये जा रहा है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है उसके साथ में ही इस मिसाइल को पेयर अप किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इसके साथ बनाया जाएगा। और ऐसे में आप मान के चल सकते हैं कि आर्मेनिया के एयर को स्पेस में घुस पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और बल्कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो इस तरह की मिसाइल आर्मेनिया को दी गई है उस तरह की मिसाइल आर्मेनिया के आसपास के देशों में अगर देखी जाए तो मात्र रसिया एक ऐसा देश है जिसके पास इस तरह की मिसाइल मौजूद है। और सच माने कि जब इसका ऑफिशियल तौर पर ये खुलासा किया जाएगा कि आर्मेनिया को भारत ने वाकई में AAD मिसाइल को दे दिया है, उस दिन अजरबैजान और तुर्की की यहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आखिरकार भारत ने कितनी बड़ी मिसाइल को आर्मेनिया को दे दिया है। ऐसे में आपका इस पर क्या व्यू है? क्या भारत को इस तरह की मिसाइल को यहाँ पर देना चाहिए था? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।